बात है, क्या बात है, जबरदस्त। और बहुत शुक्रिया कि इतना खूबसूरत सा गाना मेरे लिए गाया गया। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ एमी खान और धरती की सुबह पे आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। यकीनन आज की सुबह का आगाज़ तमाम उन ख़वातीन के लिए, ख़ासकर ख़वातीन के लिए जिनके लिए ये गाना डेडिकेट किया गया है। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत सी आवाज़ है और हमारे साथ इसी तरह की आवाज़ें रहेंगी। ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा क्योंकि आप हैं मेरे साथ धरती की सुबह में, जो कि मंडे से फ्राइडे आप देखते हैं, एंजॉय करते हैं, पूछते हैं, जानते हैं, लाइव कॉल्स होती हैं, मेहमान होते हैं, बातें होती हैं, डिस्कशन होते हैं, क्योंकि मैं आपको कनेक्ट करती हूँ धरती से। हर कल्चर, हर जबान, हर बात पूरे पाकिस्तान के लिए। जनाब आज भी इसी तरह की बातें होंगी, डिस्कशन होगा, मेरे साथ होंगे मेरे बहुत प्यारे प्यारे से, ज़बरदस्त से, खूबसूरत से मेहमान। खूबसूरत मैं इसलिए कहती हूँ कि हर वो शख्स, हर वो इंसान, हर वो ज़ात जो अपने साथ साथ कुछ सिखाती है, बताती है, आपकी और मेरी सुबह को खूबसूरत बनाती है, वो खूबसूरत ही होता है। तो आज की सुबह का भी इसी तरह से आगाज़ करेंगे। जिसने जो जो काम करने हैं वो अभी यहीं थम जाए, यहीं रुक जाए, क्योंकि आज आप बहुत सारी ऐसी बातें सीखने वाले हैं। जो आज मेरे पास मेहमान हैं, जो आज डिस्कशन होने जा रहा है, वो आपकी सेहत, आपकी स्किन, आपके बाल, आपकी लाइफ, तमाम चीज़ों को लेकर होगा। और मैं कैसे भूल सकती हूँ कि किचन तो ऑफ कोर्स है ही है। तो जनाब आप और मैं हैं साथ, एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। इसी तरह से जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि आप हैं मेरे साथ और कहीं नहीं जाना है। हमने अपने मेहमानों को भी वेलकम करना है, प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद मी। वेलकम बैक धरती की सुबह में आप तमाम लोगों को खुशामदीद। और आज की सुबह भी ज़बरदस्त, जानदार, मज़ेदार होने वाली है। कैसे मज़ेदार होने वाली है? ऐसे मज़ेदार होने वाली है कि आज मैं अकेली नहीं हूँ। आज आपको एंटरटेन करने के लिए हम, वैसे तो बहुत सारे मेहमान होते हैं और बहुत सारी ऐसी शख्सियात होती हैं, लेकिन मेरे साथ मेरी को होस्ट हैं जो कि बहुत खूबसूरत है। मतलब हम मेकअप रूम में इतना टाइम लगा रहे होते हैं और ये तो आई और इन्होंने ये छा गई हैं। मेरे साथ हैं बतूल आमिर और जो कि यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। बतूल कैसी हैं आप? ठीक हैं आप? बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। आज का शो बतूल होस्ट करने वाली हैं। अरे कितनी प्यारी हंसी है। बतूल बताएं, कुछ बताएं ताकि हम फिर बता सके ना देखने वालों को कि कौन गेस्ट है हमारे साथ, कैसे। आप मुझे बताएं पहले कि आप क्या आज बताने वाली हैं, आज हम क्या बातें करने वाले हैं? कुछ ख़ास चीज़, कोई भूख शूक नहीं? ओके अच्छा, अब ऐसा है कि मैं ये चाहूँगी कि एक ही फ्रेम में, मैं इस दूरी को ना ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि जब सामने वाला इतना खूबसूरत, इतना प्यारा हो, रब ताला ने उसको इतनी खूबसूरती अता की हुई हो, तो वो दूर कैसे रहे। तो मैं चाहती हूँ कि बतूल मेरे साथ यहाँ पे आ जाए और हम दोनों मिलकर कैमरे में बताएं कि अब हमारे पास गेस्ट कौन है। तो बतूल इधर आएँ ज़रा, मेरे पास आएँ, आ जाएँ आ जाएँ आ जाएँ। हम दोनों फिक्स हो सकते हैं वैसे। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, खैर हो गई। और एक सेकेंड जानी, एक सेकेंड, मैं बतूल की हेल्प करूंगी, क्योंकि बतूल जो हैं आज इतना खूबसूरत ड्रेस पहनकर आई हैं। बतूल ये ड्रेस किसकी पसंद का है, मामा की या बाबा की? मामा की पसंद का है। भाई मामा ही होती हैं, या आप लाइव शो में देख लें, मामा ही होती हैं जो इतने खूबसूरत खूबसूरत ड्रेसेस पसंद करती हैं। अच्छा बतूल, आप पता है अब हम जा रहे हैं अपने गेस्ट को बताने के लिए कि वो कौन है। देखने वालों को आपको पता है कि हमारी जो सेहत है ना, वो इतनी इम्पॉर्टेंट है। वो सेहत हज़ार नेमत, आपको पता है ना। मामा कहती होंगी ना, देखो बतूल ये नहीं करो, बीमार हो जाओगी, ऐसे नहीं कहो, है ना। कितना देखो, मुझे सब कुछ पता है। तो हमारे पास सेहत का ख़जाना लेकर हमारे एक बहुत ही खूबसूरत से गेस्ट हैं। बहुत डिफरेंट चैनल्स पे आप इनको देखते हैं। बहुत ही एक लॉन्ग जर्नी रही है इनकी और बहुत सारे लोगों ने इनसे बहुत फ़ायदा उठाया है। और जब कोई फ़ायदेमंद चीज़ आपकी रेंज में हो, यानी धरती की सुबह में सुबह स्टार्ट ही फ़ायदे से होती है, तो क्या ही बात हो जाती है। मतलब कि आपका पूरा दिन खूबसूरत सा निकल जाता है। मैं वेलकम करूंगी शाह नज़ीर सर को, हर्बलिस्ट हैं और आज हमारे साथ हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। वैसे ही चमचमाते हुए, चमकते हुए, खूबसूरत, चमचमाते हुए, है ना, लहराते हुए, बलखाते नहीं हुए। लहराना तो चले छोड़े, वो तो उम्र का तकाजा है, लेकिन वो जो चमक है, 19 साल तो उम्र है। जी बिल्कुल, 19 साल में ही, मतलब यहाँ उल्टा हो गया, लोगों के 7 साल में टूटने शुरू होते हैं दांत। नहीं, 31 साल पहले भी मैं 19 साल का था
अच्छा। 31 साल बाद भी मैं 19 साल का ही। जबरदस्त, ये देखें, ये जज्बा होना चाहिए। जी, बिल्कुल। ऐसे ही है ना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह इतना काम हो रहा है, लोगों को इलाज कर रहे हैं, ये अपनी खूबसूरती, ये रंगत की क्या वजह है? वो अभी तक आपने रिवील नहीं किया किसी भी चैनल में। मैं चाहती हूँ धरती की सुबह में आज आप बता ही दें। देखें, वॉक किया करें, हाँ हाँ। मौसम के हिसाब से जो फल होते हैं उनका इस्तेमाल करें और अपने आप को खुश रखें, इंजॉय करें लाइफ को। 4 दिन की ज़िंदगी है, इसको हंस के मुस्कुरा के दिल खुश करके गुजारें। टेंशन लेके इसको 4 दिन की या 4 दिन की ज़िंदगी को 2 दिन की ज़िंदगी ना करें। हाय, तो जितना खुश रहेंगे आप दवाइयों से दूर रहेंगे। सो स्वीट। वो मुतमईनी कहाँ से लाएं? मतलब आजकल के दौर में एक सेटिस्फेक्शन तो ज़िंदगी में है ही नहीं ना। आप ये समझें कि जो चीज़ भी है बस उससे और बेहतर चाहिए और ज़्यादा चाहिए। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ें जो है ना, हम जितना अपने ऊपर हैवी करते हैं उससे ये है कि दिमाग चलने लग जाता है। अगर हम रात को बेड पे जाते हैं और फिर भी दिमाग फिल्म की तरह चल रहा होता है, कोई बात जहन में आ जाए, उससे इतनी लंबी हो जाती है कि सुबह हो जाती है। फिर सुबह हम सोते हैं, फिर उठा नहीं जाता। तो अपने आप को रिलैक्स रखा करें। कोई भी बात जहन में आए, बोलो मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए। आप यकीन कीजिए, जितना आप टेंशन, डिप्रेशन, ये चीज़ें अपने ऊपर हैवी करेंगे, एंजाइटी को हैवी करेंगे, आपकी स्किन ख़राब होती जाएगी। तो इसलिए आप अपने आप को जितना बेहतर रखेंगे, यानी एंजाइटी के ऊपर अपना काबू रखेंगे, हाँ, तो आपकी स्किन भी बेहतर है, सब सही है। लेकिन दिमाग अगर फजूल का चल रहा हो, आप जहन में एक बार डाल दिया करें कि ये मेरे लिए नहीं है, ये किसी और के लिए। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताएं कि देखें, एक हर्बलिस्ट जो होता है उसके लिए ये कहा जाता है बड़े पेशेंस की ज़रूरत है किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी बात को करने के लिए, और लोगों में पेशेंस नहीं है। आप जैसे कह रहे हैं ना कि एंजाइटी का शिकार है, लोगों में लोग कहते हैं आज जाएं और कल जब सुबह उठें तो बिल्कुल हर चीज़ जो है वो बेहतर हो। कैसे कैसे लोगों को बताएं, समझाएं कि एक हर्बलिस्ट की क्या एक वैल्यू है और किस तरीके से चीज़ें ग्रेजुअली ज़िंदगी में काम करती हैं। देखिए, इसमें मैंने इसलिए कहा है ना कि दिमाग का, दिल का मुतमईन होना। हाँ। अब हमारे यहाँ की जो इस वक्त माहौल चल रहा है, एनवायरनमेंट चल रही है, एक तो सबसे ज़्यादा महंगाई ने लोगों को तंग किया हुआ है। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि यार मेरी ये भी ख्वाहिश है, मेरी वो भी ख्वाहिश है, मेरे पास ये चीज़ भी होनी चाहिए, फ़लाँ चीज़ भी होनी चाहिए। लेकिन जब वो ले नहीं पाते हैं तो वो ख्वाहिशात दिल में दबाने शुरू होते हैं। उससे ये है कि उनके अंदर जो है एहसास महरूमी आना शुरू हो जाती है। जब ये चीज़ होगी तो ज़ाहिर बात है आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। आप ये कहेंगे कि कल का काम आज ही हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, आप सब्र से काम लें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास लाइव कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज़ आ रही है? आप आई थिंक आपके पास टीवी चल रहा है, आप उसको प्लीज़ उसका वॉल्यूम कम कर दें। हेलो, आई थिंक कि नहीं बात हो पाई। प्लीज़ जब कॉल करें तो अपनी टीवी का या अपने मोबाइल फ़ोन को थोड़ा सा, मतलब स्क्रीनिंग थोड़ी सी दूर रखें, म्यूट पे रखें, ताकि आप हमसे डायरेक्टली बहुत क्लियर बात कर सकें। और बतूल, ये मुझे बताएं कि हमारे साथ शाह साहब हैं, यहाँ आपको लगता है कि चॉकलेट खाने से दांत ख़राब होते हैं? कोई ऐसा इलाज इनसे पूछ लें, कोई ऐसी बात इनसे पूछ लें कि चॉकलेट भी खाते रहें और दांत भी ख़राब ना हो। क्या ख्याल है, पूछा जाए? चॉकलेट पसंद है ना बतूल को? इतनी, मैंने पहली दफ़ा ऐसा बच्चा देखा है इतना मासूम सा जो चॉकलेट के नाम पे भी हाँ नहीं कर रहा। अच्छा, वाकई ये बहुत बच्चों की क्यूरी है कि एक चॉकलेट भी ना खाएं, और दूसरा मैंने ये देखा है, क्योंकि मेरे अपने घर में माशाल्लाह भांजे भांजी हैं, वो खाते खाते सो जाते हैं, चू करते करते सो जाते हैं। उनको इतनी कोई नींद, वो बेचारे इतने थके हुए होते हैं और छोटे हैं तो उनको नींद का शायद कोई अंदाज़ा नहीं होता। वो माएँ जो हमें देख रही हैं, आप प्लीज़ उनके लिए बताएं कि क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चे जो चॉकलेट्स खा रहे होते हैं, या बच्चे जो खाते खाते सो जाते हैं, या अक्सर बच्चे फिडर लेते हुए लेके सो जाते हैं, उनके लिए कोई ऐसा कोई टोटका, कोई ऐसी चीज़ जो बच्चा बिल्कुल क्योर रहे, सिक्योर रहे? देखें, जिस तरीके से चॉकलेट खाते खाते सो जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दांतों को ब्रश करना चाहिए। और दूसरा ये है कि सोने से कम 2 घंटे पहले खाना पीना बंद कर दिया करें। तो ये तो उनको कैसे बताएं, वो तो बेचारे अभी तक अगर फिर रहे हैं ऐसे। फीडर भी दे रहे हैं तो गर्दन ऊपर करके दें, बिल्कुल फ्लैट लेटे हुए मत दें।
वरना ये फेफड़ों पे बलगम, ये रेशे की शिकायत हो जाती है, जिससे सांस का मसला होने शुरू हो जाता है। तो ये कुछ एहतियातें होती हैं। बेतहाशा चॉकलेट, बेतहाशा मीठा खाने से पेट में जो है वो कीड़े होना शुरू हो जाते हैं, तो जिससे उनको तकलीफ शुरू हो जाती है, पेट निकलना शुरू हो जाता है। और उसमें ये है कि भूख भी ज़्यादा लगती है, खाते जाते हैं लेकिन पेट निकलता जाता है, पेट भरता नहीं है। तो ये एहतियात किया करें। और थोड़ा सा ये है कि खाना पीना, जैसे जो सख्त चीज़ें जैसे चॉकलेट होगी, दूसरी चीज़ें होगी, ठोस चीज़ें होगी, ये 2 घंटे पहले ही आप ब्रेक कर दिया करें। बाकी लिक्विड चीज़ें जो हैं वो कोई इशू नहीं है, किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। बस बतूल, अब आपने रात को ब्रश करके सोना है, कुछ भी खाएं अलाउड है, हम ऐसे ही है ना। आज हम बतूल से बहुत सारी वो बातें करने वाले हैं जो बच्चों के दिल की आवाज़ है। मतलब आज तो हम ऐसा पार्टी करने वाले हैं, है ना बतूल? हम लोग पार्टी करेंगे ना मिलके बतूल के अच्छा, साथ। बतूल से ये पूछना है कि ये पढ़ क्या रही है, कौन सी क्लास में? बिल्कुल, बतूल ने भाई, बतूल सब पढ़ चुकी हैं। और अच्छा। बतूल जो है ना वो आज प्रोग्राम को होस्ट करने आई हैं। और ये माशाल्लाह। मैं जब इनसे मिली थी तो मेकअप रूम में, तो मैं यही कह रही थी कि बताओ हमें तो इतना टाइम लगता है तैयारी में, ये जो चेहरे होते हैं ना ये ऐसे होते हैं कि बस ये हर पन मौला होते हैं, मस्त होते हैं। और वाकई जितनी खूबसूरत मासूम सी हैं, इतनी इनकी खूबसूरत बातें भी हैं। अच्छा बतूल, हम बात कर रहे थे प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि आपकी टीचर जो हैं, उर्दू की टीचर जो हैं, वो आपकी फेवरेट है। क्यों है वो आपकी फेवरेट? क्यों पसंद करती हैं आप बतूल उनको? वो ड्रेस अच्छा पहनती हैं, बात अच्छी करती हैं। बतूल बहुत बड़ी फ़ैन है अपनी उर्दू की टीचर की। और मैंने बतूल से ये कहा कि हम उनसे जल्दी से मिलेंगे ताकि मैं भी उर्दू की टीचर को कॉपी कर सकूं। सर, आपकी कौन सी टीचर फेवरेट थी आपकी? मतलब कुछ याद पड़ता है? वैसे तो बहुत सारी होंगी, लेकिन वो सही वाली टीचर जो अच्छा पढ़ाती थी। और क्या पढ़ाती थी ये भी तो पता चले। हमें उस वक्त तो सोशल स्टडीज़ होती थी जब हम पढ़ते थे, तो उसमें यह है कि मिस फौजिया नाम था उनका। देखा, मैं सिर्फ चेक कर रही थी। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा पढ़ाती थी और पूरी क्लास उनकी बात सुनती थी। क्योंकि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं ना जिनका अंदाज होता है, गुस्सा नहीं है, बड़े प्यार से बैठ के समझाना और पूरी क्लास में तवज्जो होकर सुनना। तो वो एक चीज़ होती थी कि जो जब वो पढ़ा रही होती थी, आप यकीन कीजिए हमें रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो बता रही होती थी, हमें समझ में आ रहा होता था, हमें समझ में आ गया। बाद में हम बैठे, उन्होंने कहा यार डिक्टेशन है, आप खुद लिखिए, तो यकीन कीजिए फर करके लिखते थे कि मिस इस तरीके से वो एक कहानी के तौर पे सुना रही थी। वाह। और आप लोग भी जो कॉल करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ज़बरदस्त सा टॉपिक। और टॉपिक मैंने अभी तक इसलिए रिवील नहीं किया था क्योंकि मैं चाह रही थी कि बतूल जो है वो हमें बताएं। क्योंकि हम बतूल, आप देखने वालों को बताएं कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। हम आज बात करने वाले हैं लंच बॉक्सेस के बारे में। पता है आपको? पता है आपको बतूल? बतूल को पता है, क्योंकि बतूल जो है लंच बॉक्सेस लेके भी जाती हैं और उसके बाद बतूल की कोशिश ये होती है कि वो जो है वो पैसे भी ले जाएं ताकि वो जंग ले सकें। और ये बतूल की नहीं, ये बहुत सारे और बच्चों की भी कोशिश होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो आपका टाइम था उसमें लंच बॉक्सेस जाते थे घर से और वो वैल्यूएबल होते थे, या फिर आपने भी ये कि नहीं नहीं यार मेरा दोस्त वो पैसे लाता है, या बाहर की चीज़ें खा लेते हैं, चख लेते हैं, अट्रैक्शन थी बाहर की चीज़ों में? मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें ब्रेक नहीं होता था। है? ब्रेक ही नहीं होता था? ब्रेक नहीं होता था। और सुबह 8 बजे क्लास शुरू हो जाती थी असेंबली होने के बाद, और दोपहर को 12 बजे फिनिश, ख़त्म, स्कूल की छुट्टी होती थी। फिर जब हमने प्राइमरी को क्रॉस किया, हम प्राइमरी को क्रॉस किया हमने, और जब हम मिडिल में आए तो फिर दोपहर को 1 बजे हमारी क्लासेस शुरू होती थी, शाम को 5 बजे ख़त्म होती थी। तो इसलिए हम घर से ही खाना खा के जाते थे। और बस वहाँ पे यह है कि नॉन स्टॉप क्लासेस होती थी। कुछ पीरियड्स हमारे 40 मिनट्स के होते थे, कुछ पीरियड्स हमारे 30 मिनट के होते थे। तो इस तरीके से ये कवर होता हाँ, ये तो है खैर। लेकिन 12 बजे तक मतलब आप ऑफ हो जाते थे तो लंच की ज़रूरत ही नहीं होती थी। नहीं पड़ती थी, हम घर आते थे तो घर पे हर चीज़ तैयार होती थी। वाह। अच्छा, पता है बहुत ऐसा टाइम था जिसको हम बहुत इन्जॉय भी करते थे। और इवन दैट कि जब हमारा टाइम था तब भी हम बहुत इन्जॉय करते थे। और बहुत बुरा लगता है जब आज के छोटे छोटे कहते हैं वो आपके दौर में। यहाँ पे मेरे पास कॉल है, कराची से सलमान है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सलमान? जी शुक्र अल्लाह का। बस कराची का मौसम चेंज होता रहता है और शाह साहब बैठे हुए हैं, तो शाह साहब को देखते रहते हैं हम।
अच्छा गेस्ट बुलाया आपने, सेट भी आपका अच्छा है, शो भी अच्छा जा रहा है, और ये बच्ची बहुत क्यूट है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल। और आज की मेरी को होस्ट है ये, और मेरी बैकबोन है, मेरी सपोर्ट है। और शाह साहब को तो कौन नहीं जानता, शाह साहब तो माशाल्लाह अपने टोटकों से, अपने मशवरों से, अपनी तमाम एक्सपीरियंस से लोगों की मदद करते हैं। कोई क्यूरी, कोई सवाल, कुछ जानना चाहेंगे आप? जी जी जी, शाह साहब हैं। शाह साहब से ही सवाल है कि बच्चों की सेहत जो है, आजकल वेदर चेंज हो रहा है थोड़ा, रात में सर्दी हो जाती है, दिन में जो थोड़ा हफ्का या गर्मी का मामला हो जाता है, तो बच्चों को जो है वो किस तरह से डाइट प्लान उनका तरतीब करें, थोड़ा सा इस पे एडवाइस करें ताकि उनकी सेहत के जो इश्यूज हैं उनसे बचा जा सके, क्योंकि बच्चे ज्यादातर बाहर की चीजों को फोकस कर रहे होते हैं, घर का खाना कम खा रहे होते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल इस पे बिल्कुल। जरा बहुत एडवाइस दें कि उनको किस तरह से घर के खानों की तरफ लाया जाए और क्या खिलाया जाए इस मौसम में, उनकी सेहत के लिए क्या बेहतर होगा। बिल्कुल। थैंक यू सलमान, थैंक यू फॉर कॉलिंग। और ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, ये हर घर का मसला है, हर माँ का मसला है। शाह साहब, वाकई महंगाई एक तरफ, आप बनाते हैं बच्चों को, पकाते हैं, देने की कोशिश करते हैं, बच्चा नहीं खाता, मतलब आप फेलियर में आ जाते हैं, क्योंकि आपकी इतनी एफर्ट्स कमाने से लेकर पकाने तक और वो खिलाने तक की एफर्ट्स जो बच्चा एक तरफ कर देता है। और फिर वेदर, ये एक जो कनेक्टेड वेदर होता है, गर्मी जा रही होती है, सर्दी आ रही होती है, या बरसात का मौसम होता है, कैसे जज करें? और जिनके पहले पहले बेबीज होते हैं वो तो जज ही नहीं कर पाते। देखिए, एक तो बच्चे को गाय बगाए चेक करना चाहिए। दूसरा, बच्चा जो है निढाल हो रहा है, ज़्यादा लेट रहा है, ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, तो फिर उसको ज़रूर चेक करना चाहिए कि कहीं तबीयत ख़राब तो नहीं है इसकी। ओके। ये एक रीज़न समझ में आती है कि जो आप नोट कर सकते हैं। दूसरा, बच्चों के लिए आप ले के भाग रहे होते हैं और बच्चे खा नहीं रहे होते हैं, इनको भूख सही नहीं लग रही होती है, और बाज़ लोगों को मैंने ये देखा है कि वो बाहर की चीज़ें ऑर्डर करते हैं। ये आप गलत करते हैं। आप घर पे बनाइए, साफ़ सुथरा बनाइए, क्योंकि बाहर से जो चीज़ आप मंगवाएंगे उसमें हर चीज़ सस्ती डली हुई होगी। घी हाँ, भी, कॉस्ट कटिंग कर रहे होते हैं बाकी वो। चीज़ें भी, सब सस्ता होगा। और जो आप अपने घर पे बनाएंगे, आप 2 पैसे ज़्यादा खर्च करेंगे, चीज़ अच्छी लेकर आएंगे अपने घर पे बनाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही एक तो है। सफाई से बनेगी, वो बच्चा अगर खाएगा तो सेहतमंद भी रहेगा। बाहर की चीज़ों से ये कि तबीयत ख़राब होने लगती है। जिन बच्चों को भूख नहीं लगती है, माएँ ले के भाग रही होती हैं, तो वो एक दाना आलू बुखारा, अच्छा। एक दाना आलू बुखारा 1 कप पानी के अंदर भिगो दें थोड़ी देर के लिए, फिर उसे चम्मच के साथ शेक करें और छान लें। वो पानी जो है ना, आप जैसे 5 साल 7 साल के बच्चे हैं तो वो 2 घूंट वो पानी पिला दें आलू बुखारे का। थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा उसको ऐसी भूख लगेगी कि आपके हिस्से का भी खाना खा जाएगा। अच्छा, इससे बच्चों के लिए या मतलब बड़े बच्चों बड़े के जो हैं, जैसे बड़े बच्चे 10 साल 12 साल के हैं, तो वो 1 कप इसका पानी पी लें आलू बुखारे का। और अगर वो इससे ज़्यादा 16 साल से ज़्यादा उम्र है तो 1 गिलास पी लें। फिर उसमें अच्छा। आलू बुखारे की तादाद आप बढ़ा दीजिएगा, 4 दाने आलू बुखारा कर दीजिएगा। यानी ये उम्र पे बड़ा तायुन हाँ। करता है कि आपकी उम्र क्या है, हाँ। उतने ही आलू बुखारे के दाने बढ़ते रहेंगे। जी और जनाब, आलू बुखारा मुझे जो मतलब महसूस हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर वो शख्स जो अपने इल्म में माहिर होता है उसे पता होता है कि किस तरह कौन सी चीज़ कब किस लम्हे अफादियत दे जाएगी। और बहुत सारी मुझे ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल हालात में भी आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन आपको क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं होती, आपको पता ही नहीं होता, तो चीज़ों के बारे में अवेयरनेस भी रखना ना, ये भी एक नेमत है। वरना आगे आपके चीज़ होती है और आप उससे फ़ायदा नहीं उठा पाते, आपको पता ही नहीं होता। अच्छा सर, मुझे शाह जी ये बताएं कि आजकल बड़ा एक इशू है, मैं देखती हूँ बच्चों को कि वो खाते नहीं है, भूख नहीं लगती। जैसे अभी आलू बुखारे का आपने जिक्र किया, उसी से मुझे रिकॉल हुआ कि उनका जो एक अपना खाना भी होता है ना, कभी कभी वो ये होता है कि जो उनके पसंद की भी चीज़ें हैं वो भी माएँ बना रही हैं, ला के दे रही हैं, वो नहीं खाते वो उनको। और ये सबसे बड़ा कॉज होता है माँ को परेशान होने का कि ये तो ये चीज़ बड़े शौक से खाता था। जैसे मैं अपने घर में देखती हूँ, और मैं बिल्कुल अपने घर के ही साथ, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे हैं तो दिखता है उसमें, मेरे घर में मेरे भांजे को एक वो जो सैलेड होता है, रशियन सैलेड, वो बहुत पसंद था। तो माँ ये सोच के देती थी कि चलो बच्चा है, बढ़ता हुआ है, उसमें क्रीम है, उसमें मेयोनीज़ है, उसमें चिकन है, तो बढ़ता हुआ बच्चा, इसको गुड फैट मिल रहे हैं तो अच्छा है। उसने एकदम खाना छोड़ दिया वो। तो सब परेशान के यार ये तो खाता था और बड़े शौक से खाता था। ये ऐसा क्यों होता है? बच्चे में एकदम से जो चेंज आता है किसी चीज़ को लेके, ये इस तरह क्यों होता है? देखिए, बाज़ बच्चे ग्रोथिंग एज में होते हैं। हाँ। कभी आपको काले नज़र आते हैं, कभी गोरे नज़र आते हैं, हाँ। कभी तकड़े नज़र आते हैं, कभी पतले नज़र आते हैं, तो ये ग्रोथिंग एज में होते हैं।
इनमें इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा सा चेंज होता जाता है। ये एक रीज़न होता है। दूसरा, आप देखें कि एकदम बच्चे ने खाना पीना छोड़ दिया तो प्लीज़ वक्त ज़ाया किए बगैर अपने किसी अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाइए। एक दूसरा, बच्चे स्कूल से आते हैं या हम घर पे भी अपनी टांगों में दर्द बताने शुरू हो जाते हैं। टांगों में दर्द हो रहा है, जिस्म में दुखन हो रही या है, मसल्स उनके, कमज़ोरी हाँ, बहुत ज़्यादा बिल्कुल। फील हो रही है और मेमोरी भी इतनी अच्छी नहीं हो रही है उनकी। तो एक बीज मिलेंगे आपको पंसारी से, मगज़ धनिया। धनिया होती है गोल गोल सी जो हम किचन में रखते हैं, जी, 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 उसके जी। अंदर का मगज़ होता है, वो दाल की तरह होती है। अच्छा। ठीक है, उसका छिलका उतरा हुआ वो आप ले लें 50 ग्राम, और 50 ग्राम मिश्री ले लें। इन दोनों को मिला के ग्राइंड कर लें, पाउडर बना लें। राइट। और जैसे 5 साल से 10 साल के बच्चे हैं तो आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम को पानी के साथ दें। आप देखिएगा एक तो भूख भी बेहतर होगी, मेमोरी भी बेहतर हो जाएगी, और ये जो जिस्म में दर्दें बताते हैं वो भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि क्या आम बात तौर है। पे भी अब विटामिन डी की कमी जो है हर बच्चे को भी हो रही है, बड़ों को भी हो रही है, सबको हो रही है। बिल्कुल ऐसी ऐसे ही है। सूरत में अपने डॉक्टर का मशवरा ज़रूर रखिए। बहुत ज़बरदस्त। और ये तो मैं समझती हूँ आज के महंगाई के दौर में ये बड़ा रीज़नेबल टोटका, बड़ा रीज़नेबल, अफोर्डेबल, पॉकेट फ्रेंडली एक वो चीज़ है जो आपको रीचेबल भी है। वो वरना होता नॉर्मली ये है कि लोग इतनी बड़ी बड़ी ऐसी ऐसी चीज़ें बता देते हैं जिनको आप ढूंढते ढूंढते ही लेथार्जिक हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो क्या ख्याल है हम लोग भी अब अपने खाने पीने की तरफ जाएं, क्योंकि हमें खाना पीना है। तो बतूल ब्रेक लें, क्योंकि ब्रेक में मुझे और बतूल को कुछ खाना पीना है, और उसी के लिए हमारे साथ होंगे बहुत सारे मेहमान और मज़ीद जो हमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आज बतूल के लंच बॉक्सेस की बात हो रही है। लंच को प्लान करेंगे, लंच के बारे में बात करेंगे। तो मैं और बतूल तो बड़े एक्साइटेड हैं, यकीनन आप भी होंगे। धरती की सुबह पे मैं और बतूल आपका इंतज़ार करें, आपने कहीं नहीं जाना है। स्टे विद अस। आफ्टर ब्रेक हमारे साथ होंगे और हमारे बहुत प्यारे प्यारे मेहमान। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह ढलती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय का जज्बा भी है, लस्सी का भटका भी। वाह, जबरदस्त एडीएस। और मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी, हम लोग इतना नाचे बैठे बैठे, मैं और बतूल, कि हम ये भूल गए थे, है ना बतूल? हम नाचे ना, बहुत नाचे, नाचे कि नहीं नाचे? बहुत ज़बरदस्त एडीएस की परफॉर्मेंस। और वो लोग मतलब मैंने तो इधर उधर से आंखें ज़रा छुपा के रखी, क्योंकि कुछ लोगों की जवानी जो है ना वो बिल्कुल इजाज़त नहीं दे पा रही थी कि वो उछल के और कूद के एडीएस के बीच में आ जाए और वो नाचना शुरू कर दें। और यहाँ पे मेरे साथ और बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे से, रंगीन से, खूबसूरत से, जवां दिल मेहमान मेरे साथ आ चुके हैं। और उम्र कोई भी हो, आप कितने एक्सपीरियंस हो, लेकिन जो एक दिल में ताजगी होती है वो आपकी शख्सियत को निखार देती है। और कभी भी किसी भी जगह, आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट, अगर आपको बच्चा बनने का मौका मिले, आपको छोटा बनने का मौका मिले, तो आप उस जगह को कभी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये वो दर्जे, ये वो जगह, ये वो वक्त होते हैं जो ज़िंदगी बहुत कम देती है। मैं अपने मेहमानों को वेलकम करती हूँ, और हमें ज्वाइन किया है, हर्बलिस्ट है हमारे साथ हुमैरा नाज, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और बड़ा माशाल्लाह आपने एंजॉय किया हमारे इस ट्रैक को। और द वन एंड ओनली हमारी और आपका एक मुलाकात का सिलसिला रहता है, खाना पीना और नाचना गाना सब कुछ साथ रहता है। वी आर फैमिली। और यहाँ पे मैं वेलकम करना चाहूँगी, शेफ़ है हमारे साथ समरीन जुनैद, और वेलकम समरीन। और क्या कुछ मतलब क्या कुछ पकने जा रहा है आज। तो हम वैसे तो हम काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं, शाजी हमारे साथ ही थे, तो मैंने बड़ी मुश्किलों से कंट्रोल करना पड़ा, पूरा टेक्निकल स्टाफ आ गया था इस गाने में, शाजी जितने इन्वॉल्व हो गए थे, तो हमें संभालना पड़ा कि शाजी आप रुक जाएं। लेकिन बहरहाल इंसान जो है ना, नहीं रुकना चाहिए, है ना, ऐसे ही हो ना। मैं कहता हूँ लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, जहाँ मौका मिले, जहाँ चांस मिले, दिल खोल के एंजॉय करना चाहिए। मैंने और बतूल ने तो खैर बहुत एंजॉय किया। जी बिल्कुल। समरीन, वैसे तो इंसान बहुत कुछ पकाता है, और पकाना जो होता है ना, या तो वो इरिटेट करता है या वो दिल ले लेता है। और अगर ये दिल छोटा सा हो, मासूम सा हो, नन्हा सा हो, जो कि बहुत ऑनेस्ट हो, तो वो तो बहुत मुश्किल से जीता जा सकता है। आज का टॉपिक आज डिस्कस हम कर रहे हैं कि जो बच्चों के लंच बॉक्सेस होते हैं, जो हम कहते हैं कि यार ये देती भी हैं माएँ, डेकोर भी बहुत अच्छा करती हैं, और बेशक पैसा भी बहुत लगता है, एनर्जी भी बहुत लगती है। क्या वजह होती है फिर भी बच्चों का दिल नहीं जीत पाती? देखिए, सबसे पहले तो हमें ना बच्चों की
बात की समझनी चाहिए, बच्चे की डिमांड क्या है, उसको अच्छा। क्या चीज़ पसंद है, ठीक है। उसको माइंड में रखते हुए जो चीज़ ग़िज़ाइयत से भरपूर है उसको हम उसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि बच्चा भी खुश हो जाए और ग़िज़ाइयत भी मिल जाए। एक छोटी सी रेसिपी शेयर कर लेते हैं यहाँ पे, बड़ी क्विक सी और बड़ी आसान सी, बहुत आसान सी बात जो माओं के लिए बड़ी डिफिकल्ट है कि जी बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जी फ्रूट्स नहीं खाते। बिल्कुल बिल्कुल आप ऐसे। फ्रूट कैसे खिलाएंगे आप बच्चे को ना? हाँ। तो फ्रूट के लिए आप ये करें कि बच्चों को स्टिक्स बहुत पसंद होती हैं, बारबेक्यू स्टिक्स होती हैं, बिल्कुल। बच्चों को चॉकलेट्स बहुत पसंद हाँ, होती हैं, बिल्कुल होती हैं। मार्शमेलोज बहुत पसंद हाँ। होते हैं। तो वी कैन जस्ट गो फॉर द कॉम्बिनेशन। हम क्या करें कि बारबेक्यू स्टिक ले लें और इसके अंदर हम डिफरेंट शेप्स में ना, देखिए बच्चों को जितना खाना अट्रैक्टिव देंगे आप, बच्चा उतना इंटरेस्ट लेगा। ठीक है जी। हमने इसके डिफरेंट कटर्स आते हैं, कुकी कटर्स ले लें, और वरना आप Shapes दे दें different। शेप्स ले लें किसी भी शेप में। आपने डिफरेंट फ्रूट्स जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो आपने कट किए, उसके बाद आपने बारबेक्यू स्टिक में एक आपने वेफर का पीस डाला, फिर आपने एक फ्रूट वो डाला। सॉफ्ट नहीं हो जाएगा? लंच टाइमिंग तो मतलब 10 साढ़े 10 बजे तक होते हैं नॉर्मली बिल्कुल। जो। तो हम उसके अंदर देखिए, हम उसमें जूसी वाला पल्पी फ्रूट नहीं ले रहे ना, हम उसके अंदर हम ड्राई जो रहते हैं फ्रूट्स हमारे, जैसे बनाना अगर हमने ले लिया है Okay। तो वो हमने लेने के बाद वो आपने स्टिक्स बनाई, और स्टिक्स बनाने के बाद आपने इसके अंदर, अच्छा मैं कंप्लीट करूं पहले, हमने क्या किया जनाब, हमने वेफर डाला है, वेफर के बाद फिर हमने कोई सा भी फ्रूट जो सीजनल है वो डाला, एक मार्शमेलो हमने डाली, फिर हमने इसी चीज़ को रिपीट कर दिया। इसी तरह हर सेट में एक एक फ्रूट आ रहा है, और ऊपर से आपने चॉकलेट ड्रिजल कर दी उसके ऊपर। और Nice। वरना फिर हमने ये किया कि चॉकलेट हमने साथ में, बच्चों को आपको पता है आजकल साशेज में हर चीज़ अवेलेबल होती है, वो लेके आपने दे दिया, इस तरह कर दिया। बाकी फिर आप सैंडविचेस ले सकते हैं, उसको डिफरेंट शेप्स में आप कटिंग करें, और कटिंग करने के बाद चॉकलेट जैसे आपको कहाँ पसंद है, चॉकलेट के अंदर ही कोट करें फ्रूट को, उसकी लेयरिंग कर दें आप सैंडविच के अंदर। तो देखिए बच्चे को जो है ना, अगर आप अट्रैक्टिव चीज़ देंगे तो वो क्यों नहीं एंजॉय करेगा। बिल्कुल सही। हुमैरा नाज, आप माशाल्लाह इतनी एक्सपीरियंस और एक लंबी जर्नी, मतलब एक बच्चा, जैसे अभी बात हो रही थी, समरीन बता रही हैं कि भाई आप उसको ऐसी चीज़ें दें जो वो अट्रैक्ट करे, आई कैची हो। ये बड़ों के साथ भी है, बिल्कुल, honestly, ये बिल्कुल बड़ों के ऐसा साथ ही भी है। है। हम डिफरेंट रेस्टोरेंट्स जाते हैं तो अब तो माशाल्लाह इतने लोग फास्ट हैं, और स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, स्मार्टफोन्स हैं, हमारे पास सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो हमें पहले से सारी चीज़ें पता होती हैं। बच्चा बड़ा आइडलाइज करता है चीज़ों को ना, उसकी मम्मा, उसका लंच बॉक्स, फैंटेसी वर्ल्ड होती है बच्चे की। अब तो लंच बॉक्सेस देखें आप, बिल्कुल। उसके बैग्स देखें, इतने वर्सटाइल, इतने खूबसूरत आ गए। कहीं ना कहीं माँ चाहते हुए भी बच्चों की सेहत तो मुतासर हो रही है। माँ एनर्जी भी दे रही है, पैसा भी दे रही है, और उस चीज़ को कंपनसेट करने की कोशिश भी कर रही है जिसमें कंपटीशन में बच्चे ने डाला हुआ है इसको। आपको क्या लगता है कि ये वाकई तमाम चीज़ें, ये जितना इसको फैंसी दिखाया जा रहा है, ये बच्चे के लिए बराबर है, सही है, उतनी ही ग़िज़ाई अमूर पे पूरा उतर रहा है जितना उसको चाहिए? बेसिकली हमारे यहाँ अभी अब जो ट्रेंड चल गया है ना, एक तो वो फास्ट फूड वाला जो ट्रेंड बिल्कुल। चल गया है, और आपके पास रेडीमेड चीज़ें जो आ रही है ना, देखिए बच्चे की सेहत माँ से कनेक्टेड होती है। बेसिकली माँ ने ही थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। अगर आप जैसे, अगर मैं अपनी मिसाल लूँ तो घर में ही चीज़ें बना के देना, हेल्दी चीज़ें, अभी तक भी मुझे ये होता है कि मैं बाहर की चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड लेकिन उस हेल्दी में भी तो फैंसी चाहिए उसको, फैंसी, जैसे वो अभी हम आप बात नहीं कर रहे करना। थे, अब अब वो जैसे हेल्दी। समरीन ने सही हाँ। बताया, इस तरह की लुक हमें देनी। देखें आजकल जो दौर आ गया ना, उसमें हमें प्रेजेंटेशन जो होती है, हमें जैसे बड़ों को भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लग रही है खाने में, तो हमें बच्चों को भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी देनी है खाने। लेकिन बनाना क्या है, आपने उसको कार्ब्स भी देने अच्छे, आपने उसको बिल्कुल। हेल्दी डाइट में आपने जैसे प्रोटीन भी देना है। तो ये सब चीज़ें अब जैसे, अब मैं अपने बच्चों को कभी कभी, अभी भी हालांकि बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन मैं सैंडविचेस कभी किसी किस्म का सैंडविच बना लेती हूँ, कभी किसी किस्म का सैंडविच है, शामी कबाब मेरे रेडी होते हैं। मैं अपनी मेहनत करनी है, जाहिर सी बात है, मुझे मेहनत करनी है, तो बच्चे को हेल्दी देखना है। और माँ True। की जो होती है ना, बच्चा चाहे वो छोटे से बड़ा हो जाए, True। तो वो खत्म कभी भी नहीं होता कि बच्चा क्या खाए क्या नहीं खाए, वो रहता वो ही एक है। सिलसिला चलता रहता है। और वाकई मैं देखती हूँ, हम अपने अपने प्रोफेशंस में आ चुके हैं, लेकिन पीछे से माँ की एक आवाज़ आ रही होती है कि तुमने ये खाया, तुमने वो रखा। और मैं इस बात को, तो अब मैंने, आप समझें कि गुद्दी से, वो कहते हैं ना, बांध लिया है, अपने पल्लू में बांध लिया है, कि वो जो एक माँ की आवाज़ होती है ना, वो मुझे लगता है कि बस वो एक आखिरी आवाज़ होती है। क्योंकि वो रिश्ते जो आपको जो अक्सर मुंह से ऐसे ही निकल जाते हैं ना उनके, कि ये कर लेती या ये कर लो, और हम कहते हैं नहीं नहीं अम्मी रहने दें, आपको नहीं पता, आपको अभी अंदाज़ा नहीं है। और बाद में जब घर से निकलते हैं तो वो पता चलता है कि नहीं, उन्होंने ये कहा था। तो अल्लाह ताला देन एंड देयर उस चीज़ को फ़ौरन आपको दिखा रहा होता है।
आज हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली बच्चों के हवाले से, और इतने अच्छे इतने एक्सपीरियंस हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, हमारी को होस्ट भी मौजूद है हमारे साथ। और मुझे आज मैं आप तमाम लोगों से, शाहजी आपसे, समरीन आपसे, हुमैरा आपसे, मैं तमाम लोगों से आज एक सवाल ये करना चाहूँगी कि दर हकीकत हम बहुत सारे घरों में, अब मैंने ये ट्रेंड भी देखा है कि नहीं जी वो बाहर का नहीं है, वो एक खातून है जो घर में बनाती है, Right. ठीक है, वो होममेड है लेकिन वो घर में बनाती हैं और वो बहुत रीज़नेबल बनाती हैं, उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, वो बहुत नीडी हैं, लेकिन वो बाहर का खाना नहीं है, वो फैंसी पैकेजिंग में नहीं है, वो फैंसी नहीं है। तो क्या मैं पहले आपसे जानना चाहूँगी शाह जी, एक बीइंग अ फादर, आप एक्सपीरियंस पर्सन, हर्बलिस्ट, मुझे ये बताएं कि ये जो हमने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए अलग अलग ट्रेडमार्क्स ले लिए, अलग अलग चीज़ों पे हम चले गए हैं, ये सही है? ये वाकई बाहर का खाना नहीं है? नहीं, ये बाहर का खाना है। ओके। उसकी वजह ये है कि जिसका मैंने स्टार्ट में कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंतहाई सस्ती होती हैं। हाँ। जैसे अगर उसमें कुकिंग ऑयल डल रहा है, वो कुकिंग ऑयल क्या चीज़ है? अब उसमें ये है We कि never know. मार्केट में खुला हुआ भी मिल रहा है कुकिंग ऑयल, और एक अच्छे ब्रांड का भी मिल रहा है। तो ये एक चीज़ को मद्देनज़र रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके बच्चों की सेहत का मामला है ये। और इसके अलावा बच्चों को जो चीज़ें पसंद होती हैं आप बना कर दें। अब मैं एक हर्बलिस्ट हूँ, मैं बना कर दे सकता हूँ, मैं उसकी लुक चेंज नहीं कर सकता। लुक चेंज कौन करता है? शेफ़। उस पर गार्निशिंग करता है, उसके सामने रखता है, एक प्रेजेंटेशन बनाता है, सामने रखता है, बच्चा बड़ा खाता भी है। अब हम बच्चों को दे क्या रहे हैं? हम बच्चों को नूडल्स दे रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें दे रहे हैं, जो कि नहीं, आप उन्हें दें स्वीट पोटैटो दें पका के, जिसमें उसकी प्रोटीन भी मिलेगी, उससे उसमें सेहत भी अच्छी होती जाएगी, उनका वेट भी मेंटेन होता जाएगा। आप उनको कैल्शियम वाली चीज़ें दें जो कि मुख्तलिफ फ्रूट्स में पाई जाती हैं। अगर आप स्वीट पोटैटो नहीं दे सकते हैं, पोटैटो दें, आप टिंडा दें, तुरई दें, लौकी दें, लेकिन उसका जायका उस बच्चे से पूछ के कि उसको कैसा पसंद है, स्पाइसी पसंद है, नॉर्मल पसंद है, फिर आप उसमें आप जायका बना कर दें उसे। अच्छा, आजकल ये बाहर जो हैं कॉर्न्स मिलते हैं समरीन, आजकल माएँ कहती हैं कुछ हेल्दी ऑप्शन चाहिए, चलो हम ये नहीं दिला रहे, हम चिकन नहीं दिला रहे, हम ये नहीं, कॉर्न्स दिला दिए, कप्स में होते हैं, फ्लेवर में होते हैं, तो व्हाट यू सजेस्ट कि ये हेल्दी ऑप्शन है? अच्छा देखिए, यहाँ पे मैं बात करूँगी कि जितना ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड होता है, हाँ, वो नुकसानदेह होता है। प्रोसेस्ड फूड क्या होता है जनाब? प्रोसेस्ड फूड ये है कि जनाब हम मिसाल लेते हैं, अभी हम आते हैं कॉर्न की तरफ भी, हम बात कर लेते हैं, नगेट्स की बात कर लेते हैं हम, उसके अलावा सॉसेजेस की बात कर लेते हैं। आप देखिए जब वो बन रहा है तो पहले जो भी उसका रॉ मटेरियल है वो आया, फिर उसके बाद मशीन्स के थ्रू हमने उसको किया, पहला प्रोसेस बिल्कुल बिल्कुल, फिर हमने उसको फ्रीजर में डाल दिया, दूसरा प्रोसेस हो गया। हाँ। तीसरा फिर हम जब बाहर निकालते हैं उसको रूम टेम्परेचर पे लाते हैं, चौथा प्रोसेस हो गया। फ्राई किया या ओवन में डाला, 4 प्रोसेस हो गया। अब ये सोचें उसकी ग़िज़ाइयत, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कहाँ गई, राइट? अब आ जाते हैं आपके सवाल पे कॉर्न की तरफ। तो कॉर्न देखिए, अगर तो वो बहुत ज़्यादा मशीन्स भी यूज़ नहीं हो रहा है, सिंपल फ्राई हो रहा है या बॉईल हो रहा है, तो बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। बट अगर उसको, क्योंकि देखें आप जितने बड़े ब्रांड्स हैं, हम फूड चेन्स की अगर बात करें तो वहाँ तो डेफिनेटली दे आर मेकिंग ऑन द लार्जर स्केल, राइट? तो इनके पास जो इंडस्ट्रियल जो यूटेंसिल्स होते हैं, स्टोव्स होते हैं, मशीनरीज होती हैं, उसमें जब वो उसको प्रोसेस करते हैं ना तो उसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। अगर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, सबसे प्रिजर्वेटिव्स उन हाँ, चीज़ों में है। अगर हम टिन फूड की बात करते हैं, एग्जैक्टली, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, हम सैलड्स में जैसे बेबी कॉर्न्स हम लेने जाते हैं, वो टिन टिन तो में है, मैं नहीं प्रिजर्वेटिव्स समझती, हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम कोई भी वो चीज़ जिस पे कोई केमिकल लग गया तो बस वो समझे कि, मैं तो एक सिंपल सा फॉर्मूला रखती हूँ कि जिस चीज़ को स्टोर लाइफ देने के लिए कोई केमिकल लग गया, बिल्कुल ठीक कह चाहे रहे वो हैं। मीट हो, चाहे वो कुछ भी रेडी टू कुक्ड हो, कुछ भी हो, एक्सवाइजेड कुछ भी हो, तो वो प्रोसेस फूड है, वो आपके लिए उतना अच्छा नहीं हेल्थ के हिसाब से। अच्छा हुमैरा, यहाँ पे मुझे बताएं, मैं क्योंकि मैं बहुत बच्चों से एक अटैचमेंट है मेरी, और मेरा जो नॉर्मल अपने प्रोफेशन के बाद वक्त गुजरता है वो बच्चों के साथ गुजरता है, तो मैं अपने घर में भी देखती हूँ जब जो हमारे यहाँ मेट्स वगैरह होती हैं, उन पे मेरी माँ जो है ना बिल्कुल नज़र रखती हैं। प्याज धोया था तुमने, और तुमने हाथ धो के बनाया था, मतलब जो काम घर में भी हो रहा है, मतलब आप ये कहें कि चलो ये तो हम बाहर मार्केट की बात करें ना, लेकिन जो घर में काम भी कर रहा है या करवाया जा रहा है, उसमें भी उनकी मॉनिटरिंग है, उसमें भी आपको चेक एंड बैलेंस के, घर तो है लेकिन सफाई का उस तरह से ख्याल, और सब्ज़ी प्रॉपर वॉश है नहीं है, 1 दफ़ा हुई है, 2 दफ़ा हुई है, मेट ने हाथ धोए नहीं धोए। आपको क्या लगता है कि अगर
हम बच्चों के कहने पे, क्योंकि कल भी हम ये बात कर रहे थे कि मुझे ऐसा लगता है कि अब तो बहुत सारे बड़े जो है ना वो अपनी कहीं से कोई ऐसे ग्रजेस निकाल रहे होते हैं कि यार हमने नहीं खाया, चलो बच्चों के साथ हम भी खा लेंगे, अपना कुछ दिल में मामले जो चल रहे होते हैं ना वो कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि जो घर में हम बच्चों को दे रहे हैं जितना हमारे हाथ में, उसमें हमारा बच्चा अगर मुतमईन नहीं हो रहा, तो आजकल की जो एडवांस माएँ हैं या टाइम है उसमें हम बच्चे को ये कह दें कि हाँ ठीक है चलो इतना तो होना चाहिए उसको सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि बच्चा फिर आपसे अगेंस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप साइकी भी बच्चे की इन्वॉल्व हो रही है, तो घर में अपने रिलेशंस भी ख़राब हो रहे हैं, मियाँ बीवी के भी हो रहे हैं, डिस्टर्बेंस है, सब कुछ है, तो वो किस तरह से आपको लगता है कि बैलेंस देखिए, करना होगा? सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो हम बच्चों को खाना बना के तो दे देते हैं, लेकिन हमारा जो कम्युनिकेशन गैप आ रहा है बच्चों के साथ, एक तो ये गैजेट्स में लग गए सारे, आजकल बच्चे बड़े सभी लग गए हैं, अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो ये हमें बच्चों को देखें इसकी तरबियत देनी होती है ना, माँ बाप, खास तौर पे माँ की होती है, जो घर में बच्चे के साथ सारा दिन गुजारती है वो माँ गुजारती है, बाप तो बेचारा सारा दिन घर से बाहर कमाने गया हुआ होता है। लेकिन ये कि माँ को शुरू दिन से बच्चे को सिखाना पड़ेगा क्या आपने खाना किस तरह खाना है, सादगी पसंद है तो सादगी पसंद। अब हमारे यहाँ अभी जैसे मेरी अभी भांजी का बच्चा है, बिल्कुल फरजाना, मैं यहाँ हमारे पास एक लाइव कॉलर है फरजाना, मैं उनको लूँगी, हुमैरा आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फरजाना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, कैसी हैं आप? और क्या कुछ हो रहा है? आज हम बच्चों से मुताल्लिक बड़ी बात कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा एक उलझी हुई जो है ना वो परेशानी वाली बातें। आप बताएं फरजाना कि बच्चे हैं आपके? बिल्कुल। जी मेरे 2 बेटे हैं। अच्छा माशाल्लाह। क्या प्रॉब्लम फेस करती हैं फरजाना? स्कूल गोइंग हैं, घर में होते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम फेस करती हैं? देखिए मैं जो हूँ एक वर्किंग जो है वो मदर हूँ, तो प्रॉब्लम्स कभी कभार तो अब बच्चों के आपको पता है कि जब ग्रोइंग एज हो तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं। तो सबसे ज्यादा इस वक्त जो हमें प्रॉब्लम हो रही होती है वो बच्चों से कोऑर्डिनेशन में बहुत प्रॉब्लम हो रहा होता है, क्योंकि आपको अपने बच्चों को टाइम भी देना होता है, आपको अपने बच्चों के साथ जो है इस वक्त एक फ्रेंडली जो है वो एक एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना होता है। तो मैं आपसे काइंडली मैं ये जानना चाह रही थी, तो आजकल की बिजी लाइफ में एज अ मदर, क्योंकि मैं वर्किंग मदर भी हूँ, तो किस तरह से ये सब चीजें, क्योंकि कभी कभी जो है बच्चे किससे रिलेटेड बहुत कॉन्फ्लिक्ट, जैसे अब बच्चे जो हैं वो दे रिक्वायर्ड टाइम, ठीक है, तो उसमें जो है कभी ये भी प्रॉब्लम हो रहा होता है कि इवन बच्चों के लिए यू आर नॉट इवन गेटिंग इनफ टाइम कि उनको टाइम दे सकें, उनसे बात कर सकें, क्योंकि जो है वो हर चीज़ हम अपनी बिजी लाइफ में भी इतना ज़्यादा जो है बिजी हैं अपनी लाइफ में भी कि उनके लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना जो है हमें एक जो है एक बिल्कुल प्रॉब्लम लग बिल्कुल रहा होता है। बिल्कुल। तो उस सिलसिले में मेरा एक कंसर्न था कि व्हाट डू यू थिंक कि ये चीज़ें जो हैं, स्पेशली जब बच्चे जो हैं थोड़ा ग्रो कर रहे होते हैं, बहुत तो शुक्रिया। क्या पेरेंट्स के लिए ऐसी सजेशन है बिल्कुल कि क्या फरजाना। वो ऐसी चीजें जो है या क्या ऐसी वो प्रिकॉशंस लें कि वो बच्चे जो है उनसे कनेक्टेड भी रहें? ठीक है, थैंक यू फरजाना। और मैं तो कहती हूँ आसान सी बात है, करने दो जो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, उसके बाद मतलब आप एक कोना पकड़ लें, मतलब गो विद द फ्लो। और घर उसके बाद जो है ना पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि अक्सर ये करते हुए देखा है, उसके बाद जो नज़रें होती हैं ना माओं की, जो करवा रहा होता है उन पे होती हैं, यकीन माने, और ख़ासकर जो खालाएं होती हैं, क्योंकि अगर बच्चों ने ज़रा सा भी काम उल्टा सीधा किया, आड़ा टेढ़ा किया, तो वो खाला तो पिसती ही पिसती है। मतलब ऐसी बातें होती हैं, मैंने तो अक्सर हम अपने घर का कहें कि अक्सर लड़ाइयाँ हो रही होती हैं और वो हंस खेल के निकल रहे होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहना है, क्योंकि यहाँ बहुत मज़े मज़े की बातें हो रही हैं और उनके बारे में हो रही हैं जिनको कुछ नहीं पता कि उनके बारे में इतने सारे लोग क्या कुछ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। धरती की सुबह में मेरे साथ मेरे बहुत खूबसूरत से गेस्ट हैं, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद मी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है, चाय का जज़्बा भी है, लस्सी का भटका भी। वेलकम बैक जी, धरती की सुबह में आप तमाम लोगों को खुशामदीद। और मेरे हाथ में ये खूबसूरत सी गोल्ड बॉटल और ये इतनी ज़बरदस्त फ्रेगरेंस, आप ये देख रहे होंगे, ये रौनकें जो टेबल पे लग चुकी हैं, ये आपकी और मेरी ब्यूटी की ना ये कह लें कि सीक्रेट चाबी है जनाब। ये मेरे हाथ में है अमोर ब्यूटी। और ये क्या है, ये कैसी चीज़ है, ये किन किन लोगों के लिए है, कौन सी एज है, किसकी तरफ से है, कैसा है, ये तमाम चीज़ें हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि
आजकल के दौर में हम बात प्योरिटी की करते हैं, तो प्योरिटी पे हमें अगर ऐसी चीज़ें मिल रही हैं और वो भी अपने मुल्क में, अपने शहर में, रीचेबल अफोर्डेबल प्राइस में, तो मैं समझती हूँ ये ब्लेसिंग है हम सबके लिए और हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। जी हुमैरा, क्या समझती हैं आपके अमूर क्या प्रोडक्ट है, किसके लिए है, कौन कौन सी रेंज है, खुद ट्राई किया? अमूर हमारे सामने ही लॉन्च हुआ था। इट्स अ बेबी फॉर यू। साहिर भाई का प्रोडक्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह डे वन से, फर्स्ट प्रोडक्ट से लेकर आज तक जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे सामने हैं और सब रिजल्ट है, क्योंकि हमने ये सब चीज़ें यूज़ भी की हुई है। अच्छा, जब ये स्टार्टअप पे था तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्रोडक्ट के रिजल्ट अमेजिंग है और एक प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पूरा टेबल सजा हुआ है हमारा, सजा हुआ बिल्कुल, है, हर तरह के और, कलर दिख रहे हैं। मतलब समझिए यहाँ से लेके टो तक सारी to toe। चीजें, हेड टू टो अच्छा, आपके ये पास सारी खवातीन चीजें। के लिए खाली है, मर्द हजरात या लिए। बच्चों के लिए? अच्छा, ओके। सबके लिए है। जो प्रॉब्लम्स जिनको आ रही हैं, आपका हेयर फॉल आ रहा है, आपकी Right। स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, पिगमेंटेशन है, कलर एनहांस करना है, आपकी बीबी क्रीम है, आपकी ब्यूटी से रिलेटेड है, इसमें फेशियल किट भी अब तो आ गई है, बहुत सारी चीज़ें। ये हमारा एक फर्स्ट प्रोडक्ट था अमोर का, जो ये सबसे पहला प्रोडक्ट था और ये जब हमने लगाया था इसके रिजल्ट इतने अमेजिंग थे कि मैंने खुद भी अप्लाई किया था उस वक्त जब हम दूसरे चैनल पे प्रोग्राम अच्छा, कर क्या रहे है? थे। जरा दिखाएं ये मुझे। सीरम है बेसिकली। ओके। और इस सीरम का ये था कि ये जिन लोगों के, ये देखिए ये वाले हेयर सीरम है, जी ये, हेयर right? सीरम हेयर है। सीरम है। ये जिन लोगों के ये सब खत्म होना, बालनेस आना शुरू हो जाती है, तो ये इससे आपके, ये मैंने यूज किया था और अल्हम्दुलिल्लाह इससे बाल भी आए थे। अच्छा, इसका एक रीग्रोथ हो जाता है? रीग्रोथ होती है, नए हेयर्स आते हैं आपके और उसके बाद ये पूरा एक प्रोसीजर होता है। सीरम के बाद फिर आपने ये हेयर ऑयल है जो अमोर का, उसके बाद आपने पूरे सर पे ये वाला ऑयल यूज करना, तो वो सिर्फ उस जगह पे जहाँ आपकी बालनेस आ रही है, ठीक है। ओके। वो लगाने के, ये पूरा लगाने के बाद फिर शैम्पू, हम ये पूरा एक पैकेज होता है 3 चीजों का। अच्छा, ओके, ठीक है। तो ये पूरा आपने प्रोसीजर कंप्लीट करना होता है। Right। देखिए आप एक चीज यूज करेंगे, कोई कहता है जिस सिर्फ शैम्पू दे दें, तो शैम्पू का मकसद तो बाल वॉश करना होता है। नहीं नहीं ठीक है? नहीं, मैं जो आपकी बात से समझी हूँ और यकीनन देखने वाले भी समझेंगे कि फर्स्ट आपकी ये एप्लीकेशन है बिल्कुल। जहाँ पे आपने हेयर लॉस कर दिया है, वहाँ पे ये रीग्रोथ करेगा। उसके बाद आपने जब ये लगा लिया, उसके बाद आपका ये है जो कि हेयर ऑयल हेयर ऑयल है, बिल्कुल ठीक ये हो है। गया। अच्छा, ये पूरा सेट है। एक बड़ी छोटी सी बॉटल नजर आ रही है ना, तो ठीक इसमें है। ये नहीं है कि आप सोचे कि ये कितना दिन यूज होगी, ये सिर्फ चंद ड्रॉप्स लगते हैं, सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप्स ही यूज होंगे वो वाले जो उसके हैं, ठीक है ना, सीरम के। एंड देन ऑयल आपने ज्यादातर देखें यहाँ से बाल जा रहा होता है, तो ये आप यहाँ लगाते हैं। उसके बाद ये इतना अच्छा ऑयल है कि आपको नींद आना शुरू हो जाती है इसके मसाज से। हल्का हल्का मसाज करना है, छोड़ देना है, 2 घंटे लगाएं, 3 घंटे लगाएं। ऑयलिंग ओवरनाइट भी लगा सकते हैं, लेकिन गर्मी इतनी है कि अभी आजकल ओवरनाइट तो कोई भी नहीं लगाता। और उसके बाद मेरा एक चीज बताना चाहूंगा कि जिस तरह अभी आपने सीरम के बारे में बताया, तो आसान लफ्जों में बताना चाहेंगे कि ये जो गंजपन हो जाती है वहां पे सीरम लगाना है 4 ड्रॉप्स, 5 ड्रॉप्स लगाना है। जी यही है। फिर उसके वॉश करना है या उसी के ऊपर हेयर ऑयल अप्लाई करना है? नहीं, उसी के ऊपर। देखिए, उसी के ऊपर हेयर ऑयल। आपने सिर्फ उस एरिया को कवर कर लिया, देन आपने कुछ ड्रॉप्स आपने इस हेयर ऑयल के लगाए और मर्ज कर लिया, मसाज किया, उसके बाद आपने शैम्पू कर लिया, हेड वॉश ले लिया। हेड वॉश कर लिया। अच्छा, तो वीक में कितनी बार हुमैरा, करना है? ये 2 टाइम वीक में, ट्वाइस अ वीक कर ले। यहाँ मैं थोड़ा साइड करूँ। शाहजी आप इधर आ रहे हैं? यूजर रहे हैं। शाहजी आप इधर आए ना। नहीं, आप इधर आए ना प्लीज, मुझे अच्छे लगे। नहीं, वजह पता ये हुई ना, हाँ, ये क्यों ये आपने उनके लफ्ज जो थे वो थोड़े से ऐसे थे कि जो ज्यादातर इंग्लिश के वर्ड्स थे, तो मैंने कहा हमारी कौम में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ सबके पा लिए, रहे हैं, सबके तो लिए। इसलिए। अच्छा, मेरे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं इसमें ऐसी क्या इसके फार्मूलाज हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हेयर को रीग्रोथ कर रहे हैं? और ये तो एक कंप्लीट किट हो गई है, यानी आपने 1-2 ड्रॉप ऑयल के लिए, फिर हेड पूरा आपने हेड मसाज लेना एक और ऑयल से, फिर आपने शैम्पू लेना है। तो मैं तो मतलब ऑर्गेनिक चीज़ इस वक्त मिलना मुश्किल नामुमकिन है। आप उसको एक जगह किसी ऐसे फार्मूले में लेकर आएँ जो कि आपके लिए और हर बंदे के लिए, क्योंकि हर बंदे का स्किन का टेक्सचर, बॉडी टेक्सचर सब कुछ अलग होता है। किसी को कोई एलर्जी भी होती है, तो ये सबके लिए है। ये सबके लिए है और इस सारी चीज़ों में ना किसी भी प्रोडक्ट में आपको कोई स्मेल नहीं मिलेगी।
क्योंकि देखिए अब जब ऑयल यूज करते हैं खास तौर पे बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि ऑयल में स्मेल आ रही है, तो इसमें किसी में ऐसी कोई स्मेल नहीं है कि आपको इरिटेट करेगी। दूसरा ये उन बालों के लिए भी है, अब जैसे आपने ये लगाया मसाज किया तो ये आपके बाल, जैसे हम लोग केमिकल यूज कर रहे हैं आजकल बालों में बहुत, हमारे आजकल हमारा तो रोज बरोज यही हो रहा है, ड्रायर यूज हो रहा है, स्ट्रेटनर यूज हो रहा है, तो आपका बाल सिल्की भी करेगा, ये आपके बालों को सॉफ्ट एंड सिल्क भी करेगा ये ऑयल। क्योंकि इसके अंदर अभी आपने पूछा ना क्या हर्ब्स हैं, इसके अंदर सीड्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं उनके, तो हर्ब्स में आप चले जाए ना तो ये हम सिर्फ सुनने को अच्छा लगता है कि हर्ब्स ऐसी होंगी, जड़ी बूटियां तो सस्ती होती हैं। जड़ी बूटियां अगर ओरिजिनल लेने जाएं तो सबसे महंगी तरीन जड़ी बूटियां ही होती हैं। हमने उन्हीं के एक्सट्रैक्ट से फिर आगे जाके दवाएं भी बनती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब एक जड़ी बूटी का आप भी नाम ले रही थी तो मैंने आपसे कहा वो यहाँ नहीं मिलेगी, हाँ। वो बाहर से मिलती है, तो कुछ तो बाहर से हमें लेना पड़ती है। बिल्कुल, आप कुछ ऐसे फार्मूलाज जनरेट करते हैं जो कि आपको फिर वो चीज़ें जो हैं अरेंज करनी पड़ती हैं, और हमने भी यहाँ बहुत कुछ अरेंज किया हुआ है आपके लिए, बहुत डिटेल में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं, आपने कहीं नहीं जाना है, स्टे विद मी। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय का जज़्बा भी है, लस्सी का भटका भी। जी जनाब, सारे तड़के हैं और बात हो रही है ब्यूटी की, ब्यूटी से रिलेटेड हो रही है। मेरे पास इस वक्त जो ब्रांड मौजूद है अमोर, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत, और यहाँ क्योंकि हर दिल अजीज़, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जवां दिल शाजी मौजूद है, तो मैं चाहूँगी शाजी क्या आपने बॉटल उठा लिया, और मुझे लगता है ये आपने यूज़ की हुई है। जी, ये बॉटल मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। उसकी वजह ये है, ये कितनी चीज़ों को आप कहते हैं? नहीं, ये इसको कहते हैं। अच्छा, हाँ। उसकी वजह ये है कि मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स होते हैं और कॉल्स भी करते हैं लोग मुझे कि उनकी शेव पूरी नहीं आ रही है, घनी नहीं आ रही है। हाँ, ठीक है ना, तो ये से उनकी शेव घनी हो जाएगी और भरी भरी शेव हो जाएगी, और बालों यानी दाढ़ी और मूंछ, इसकी रीग्रोथ के लिए बहुत बेहतरीन है ये ब्रो ऑयल, ब्रो बर्ड ऑयल। ये ग्रोथ करती है बालों की, जिनके अच्छा, फेस भरा हुआ नहीं आ रहा। आप बहुत सही बात कह रहे हैं शाहजी। मैंने अक्सर देखा है मर्दों में एक इशू होता है कि उनकी दाढ़ी में जगह जगह गैप भी होता है, हल्की होती है, तो ये उनके लिए भी है। देखिए बिल्कुल, यहाँ दाढ़ी होती है, यहाँ नहीं होती है। हाँ। यहाँ नहीं होती है, बाज की एक ऊपर की जगह पे नहीं होती है, सिर्फ एक कुची सी निकली होती है और यूँ होती है, तो ये उनके लिए बेहतर है। बाज लोगों के बिल्कुल पतले बाल होते हैं, ये घने भी करेगा और यानी भरी हुई शेव आएगी उनको। ये आपकी दाढ़ी की यही वजह है। ब्रो का इस्तेमाल मैं तो रखता नहीं हूँ ना, शेव मैं तो रखता नहीं हूँ। जो रखना चाहते हैं बेचारे, जिन अपने अपने शौक होते हैं सबके, तो ये ब्रो बर्ड ग्रोथ हेयर ऑयल का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों की जो शेव होगी वो घनी आएगी। ये किसी भी एज में कर सकते हैं, यानी 15-16 साल से लेके जितनी भी उम्र है तमाम लोग इसे कर सकते हैं इस्तेमाल, जिनकी शेव घनी तमाम नहीं मर्द है। हजरात ये मर्द हजरात के लिए, ठीक है? बिल्कुल सही। ब्रो का एक इस्तेमाल चीज़ मैं करें। इसके लिए ऐड करूँगी, मेरे हस्बैंड की भी एक्चुअली बियर्ड है ना, तो हम ये होता है कि देखिए दिन में 5 दफ़ा तो ये होता है कि जब वुज़ू करते हैं तो आप फेस वॉश कर रहे होते हैं, तो जो बियर्ड के बाल होते हैं ना वो ड्राई एंड डल हो जाते हैं, बड़े रफ हो जाते हैं। बिल्कुल। और उसमें आपने देखा होगा कर्ल्स भी होते हैं। नॉर्मली किसी की बियर्ड आपने स्ट्रेट नहीं देखी होगी, कर्ल ही देखा होगा। तो आपकी जो बियर्ड है उसमें शाइन और सॉफ्ट करने के लिए भी ये बेस्ट है, क्योंकि मेरे घर में ये यूज़ होता है। ग्रोथ तो है ही है, वो तो अच्छा होगा, लेकिन ये जो आपकी बड़ी रफनेस होती है ना बियर्ड में, वो ख़त्म करता है ये वाला ऑयल। बहुत कम मैंने इस तरह की चीज़ देखी है, स्पेशली पाकिस्तान में, क्योंकि इंटरनेशनली तो बाकी शैम्पूज़ अलग होते हैं, बियर्ड शैम्पूज़ होते हैं, शाइनर्स होते हैं, सिरम्स होते हैं। ये ऑल इन वन है इसमें ना, सिवाय शैम्पू के, जिसमें इसमें आपको शाइनर भी मिलेगा, सॉफ्टनेस भी मिलेगी। इट्स अमेजिंग, मेरे घर यूज़ होता है ये। ज़बरदस्त भाई, यानी हम वो चीज़ और वो बात बता रहे हैं जो कि खुद पर्सनली यूज़ की हुई है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये मैं बहुत देर से देख रही थी समरीन आपको कि ये एक गोल्ड आप कुछ लेके आपने रखा हुआ था अपने हाथ में कि ये बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है, बड़ा बता रही थी इसका फ़ायदे। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। वजह उसकी ये है कि ये मैंने पर्सनली यूज़ किया है। अच्छा, ये कॉम्बो में आता है। यहाँ हमारे पास एक क्रीम रखी हुई है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। देखिएगा, ये देखिएगा, ये गोल्ड हमारे पास है, ये इजिप्शियन गोल्ड सिरम है। इसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स हैं, आर्गन ऑयल है इसके अंदर, और ये इतना बेहतरीन है ना कि मैं आपको इसके क्या बताऊँ। मैं आपको इसमें, आप देख रही हैं गोल्ड फ्लेक्स आपको नज़र आ रहे होंगे। देखिए मैं शेक कर रही हूँ यहाँ पर, ये ओरिजिनल गोल्ड फ्लेक्स हैं इसके अंदर।
जब आप इसको आप देखें आजकल फेशियल्स भी आ रहे हैं, गोल्ड फेशियल, Gold facials हैं, हाँ, बिल्कुल। आप एक फेशियल करवाने जाते हैं तो आपको कितना स्पेंड करना पड़ता है। बट अब ये देखिए ये बॉटल क्योंकि ऑयली है, ये बहुत ऑयली है, तो इसके फ्यू ड्रॉप्स वुड बी इनफ। 2 ड्रॉप्स वुड बी, अगर आप इसमें लेते हैं ना शेक करने के बाद, ये देखें 2 ड्रॉप्स आप लें इसको और आप इसको रब करें स्किन पे, इतनी ज़बरदस्त इसकी फ्रेग्रेंस है और ये डे टाइमिंग के लिए बेस्ट है। आप कहीं जा रहे हैं आप इसको यूज़ करें। अब आ जाते हैं जनाब, हम नाइट क्रीम्स के लिए बड़े परेशान होते हैं। फेयरनेस क्रीम्स बहुत है मार्केट में, बट ये होता है कि जब आप उनको यूज़ करना छोड़ देते हैं तो आपकी स्किन और ज़्यादा डल हो जाती है, आपका कलर टैन हो जाता है, 2 टोन स्किन हो जाती है। उसके लिए ये बेस्ट है एज ए नाइट क्रीम। ये आपको मॉइस्चराइज भी करता है और मज़े की बात ये कि ये लगाने के बाद जैसे होता है ना जनाब कि आजकल आपको पता है बिजली का इशू, बिल बहुत आते हैं, तो हम बिजली आएगा? नहीं, मैं आपको एसी का बता रही हूँ कि अच्छा, एसी ऑन करना पड़ता है कोई भी नाइट क्रीम जब आप यूज करते हैं, Exactly, वो आपको क्योंकि sweating हो रही चिपचिप होती है, ना, हाँ। बहुत ज़्यादा स्किन आपकी जो है स्टिकी सी हो रही होती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये आप लगाएंगे, लगाने के बाद इट्स गोइंग टू बी वैनिश्ड, ऐसे गायब हो जाएगी स्किन से जैसे आपने कुछ लगाई नहीं, जेलन हो जाएगी। और ये अच्छा। बहुत ज़्यादा, और सबसे अच्छा इसका रिजल्ट जो है ना वो रात में डेफिनेटली है। लेकिन आप इसको, मज़े की बात एमी, हम सबके लिए जो ख़वातीन बैठे हैं और कुछ हजरात भी जी। इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ बेस। आप मेकअप से पहले इसका टेक्सचर मुझे दिखाएं जी श्योर कि ये किस तरह की है कि हम इसे ऐसा बेस भी लगा ये देखें आप इसको, आप थोड़ा सा देखें, Okay. जरा सा इसमें इतना सा बिल्कुल लेगी ना आप, इसकी thickness, बिल्कुल, हाँ। आप देखें इसको रब कीजिए और आप फिर इसको रब करें, ये देखें Honestly, कितनी ये सॉफ्ट, मैं इसकी फ्रेग्रेंस इसकी चेक करें, fragrance देखिए भी बहुत कितनी ज़बरदस्त अच्छी, Nice, आप ये vanilla देखें, वाली, हाँ। राइट। ये इतनी अमेजिंग क्रीम है कि जब आप इसको यूज कर रहे होते मैंने हैं ना, ये बिल्कुल ये देखें मैंने कहाँ लगाई। गई क्रीम लेकिन आपकी? टोन भी इसकी थोड़ी देखिए आप ना, एक मैं टोन अपना नीचे चला गया। कंपेयर करें दूसरे हाथ से साथ को, ये देखिए डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? नाइस। तो आप इसको एज अ बेस यूज करें। ये अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको कोई हैवी बेस लगाने की जरूरत नहीं है, और आप ये बिल्कुल throughout the natural, day, हाँ। क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि हम पूरा दिन घर से बाहर होते हैं, राइट। बिल्कुल। और फिर ये होता है स्वेटिंग के बाद ना, वो होता है कि जी हमने इसको वाइप ऑफ किया, हमारी स्किन जो नीचे से नजर आने लगती है, मेकअप गायब हो जाता है, हाँ, तो it's patchy not होना going to- शुरू हो जाता है। Exactly, तो पैचेस नहीं आएंगे, वन टोन स्किन रहेगी। नाइट में तो इफेक्ट है ही है, बट डे टाइमिंग में भी आप इसको मेकअप से पहले यूज कर सकते हैं। अदरवाइज मॉर्निंग में फेस वॉश करने के बाद इसको शेक करें और ये आप लगा लें। आप यकीन करें आपको एंटी एजिंग भी आपको इसमें मिलेगा, इसके अंदर फ्रेशनेस आपको मिलेगी। इट्स अमेजिंग। ये अच्छा, कंप्लीट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये कि जो मैं देख रही हूँ अपने मेहमानों से कि इन्होंने पर्सनली यूज़ भी किया हुआ है, और जी, जी। समरी ये किसी भी एज ग्रुप में यूज़ किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा Okay. सकता है। देखें अगर जिन लोगों का स्पेशली जो 30+ लोग हैं ना, हाँ। मैं तो कहती हूँ पहले से आप इसको क्योर करें, क्योंकि आपको देखें रिंकल इशू आ जाता है। आपको पता है ऑर्गेनिक चीज़ें तो मिल ही नहीं रही ना बाहर, ओरिजिनल चीज़ें तो वो नहीं है, उसकी वजह से होता है। और प्लस ये कि हम ट्रीटमेंट्स इतने ले रहे हैं, कौन कौन से फेशियल्स और क्या क्या कॉस्मेटिक यूज कर रहे हैं, बिल्कुल। तो स्किन हमारी सैगी हो जाती है, डल हो जाती है, रफ हो जाती है। तो दीज 2 थिंग्स आर द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। हर चीज़ का इसमें आपको जो है ना हल मिल जाएगा, हर मसले का। ज़बरदस्त, बेहतरीन। और सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि जो हम लोग, जो हम जैसे लोग होते हैं जो बहुत सोशल भी होते हैं, मेकअप के भी ना चाहते हुए भी मेकअप भी, हर तरह के प्रोडक्ट, हर तरह का हाथ, हर तरह की चीज़ हमारे चेहरों पे लग रही होती है। और आपका जो चेहरा होता है ना वो इतना ज़रूरी, ये बाल, ये चेहरा, ये इतने ज़रूरी हैं आपकी शख्सियत के लिए कि आप इनके लिए कुछ भी कॉस्ट पे कर रहे होते हैं और कहीं भी जा रहे होते हैं। तो मुझे सबसे अच्छी इस प्रोडक्ट में बात ये लगी कि बहुत बखेड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें फैली भी नहीं है, बहुत सिमटी हुई सुलझी हुई चीज़ है। आपने एक लगाई, आपने 2 लगाई, या आपने एक ही चीज़ लगा ली तो गुड टू गो हो गया। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे और ही है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़, कोई भी राय, हर शख्स की एक अपनी राय होती है और वो बहुत कीमती होती है, लेकिन आप ज़रूर इस्तेमाल करके देखें कि एदर यस और नो। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आपको अगर वो चीज़ नहीं पसंद आई तो आप एक अपना एक्सपीरियंस रखते होंगे, लेकिन जेन्युइनली जो चीज़ें ऑर्गेनिक हैं, जिनका कोई नुकसान नहीं है, जिनका कोई हार्म नहीं है, उनको ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। और मुझे वाकई इस रेंज को देख के, इनकी पैकेजिंग को देख के, इनके टेक्सचर को देख के ऐसा लग रहा है कि ये हर घर की रौनक होनी चाहिए। क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि हमेशा मर्द शिकायत करते थे कि हमारे लिए कुछ नहीं है। यहाँ तो मर्दों के लिए भी बड़ा उनको रिस्पेक्ट दी गई है, बड़ा उनके लिए देखा गया। वरना नॉर्मली यही होता था कि मर्द ये कहते थे कि ख़वातीन की चीज़ें हैं, ड्रेसिंग टेबल पर उनके लिए कुछ होता नहीं था, बेचारे सिर्फ परफ्यूम लगाते थे। अब तो उनकी भी केयर का
पूरा एक प्रोडक्ट। अच्छा, मैं एक और चीज़ इंटरप्ट करूँ मर्दों की बात से। देखिए, ये जो रेंज नजर आ रही है, ये जो है ना, ये यूनिसेक्स नहीं है। हमारे पास ये दोनों यूज कर सकते हैं, लेडीज एंड जेंट्स शैम्पूज भी, प्लस ये कि जो इनके परफ्यूम्स आए ना, ओ माय गॉड, ठीक है, परफ्यूम्स अमेजिंग, जबरदस्त। और आज का समरीन का ये मैसेज है कि इनके परफ्यूम्स तो जबरदस्त ही ओवरऑल। जी शाजी, कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस इतना कहूँगा कि खुश रहा करें और अपने बुज़ुर्गों का ख्याल किया करें, क्योंकि बुज़ुर्गों की एक चप्पल भी अगर आपके कमरे के बाहर पड़ी होती है तो वो भी बहुत मायने रखती है। तो इसलिए उनका बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि आज हैं तो वो डांटते भी हैं, समझाते भी हैं, कल नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे। बिल्कुल। हुमैरा, आप कोई मैसेज देना चाहेंगी प्रोडक्ट के मुतालिक? कोई कहना चाहेंगी देखने वालों को? बिल्कुल, प्रोडक्ट के हवाले से तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि जब एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो खुद ही एतमाद बहाल हो जाएगा। इसमें वेट लॉस से लेके हेयर लॉस से लेके सारे ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, तो वो मैं कहूँगी कहने की ज़रूरत नहीं है, खुद इस्तेमाल करेंगे। बाकी ये कहूँगी कि हर शख्स मिलजुल के रहे, तो लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। हम कहते हैं कि 4 दिन की ज़िंदगी है, हंस खेल के गुजरो। बिल्कुल। और आप चाहते हैं कि अगर आप भी, और अगर की तो कोई गुंजाइश नहीं है, आपने भी इस प्रोडक्ट से अमूर से फ़ायदा उठाना है तो आपने ऑर्डर करना है। ऑनलाइन भी ऑर्डर किए जा सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर मौजूद हैं, अवेल करें और ख़ुद एक्सपीरियंस करें, ख़ुद देखें, ख़ुद जांचें कि चीज़ कैसी है। और वाकई ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और जाते जाते आपकी जिस तरह सुबह स्टार्ट हुई थी, अभी भी उसी तरह से हम आपसे खुदाफिज लेंगे, रुखसत लेंगे, यानी कि उसी एनर्जी के साथ अपना बहुत ख्याल रखें और ख़ास कर उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। थैंक्स अ लॉट एवरीवन, बहुत शुक्रिया आने का। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती रहेगी। जाते जाते एक ज़बरदस्त सी परफॉर्मेंस है जो कि एडीएस की है और नाचना गाना है। अल्लाह हाफिज़ करें बतूल से। अल्लाह हाफिज़।